Hello, friends, and you know very well that this is the month of January और जनवरी के मंथ का और चिलचिलाती ठंड से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आज तो हम एक नए टॉपिक पे आपके सामने आ जा रहे हैं और जैसा कि सब लोग देख रहे हैं किस तरह से समय परिवर्तन हो रहा है और आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है उस न्यू जनरेशन की डिमांड क्या है। जगह जगह भारत से लेकर के नेपाल, ईरान, अमेरिका, कनाडा, कई देशों में जो न्यू जनरेशन की डिमांड है, उनकी जो एपेटाइट है, उनकी जो हंगर है, जो उनकी एस्पिरेशन है, उसको सरकारें समझ नहीं पा रही हैं। और जब सरकार नहीं समझ पा रही हैं तो जगह जगह हमारी जो यूथ है अपनी चीज़ों की डिमांड के लिए, अपनी भूख के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने हेल्थ सेक्टर के लिए जगह जगह जो है वे स्ट्रगल कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर के जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके मूवमेंट को अगर हम देखें तो उनके मूवमेंट में कहीं ना कहीं से सच्चाई है। लेकिन बात अगर हम आज करते हैं अगर उस चीज़ के लिए, तो सरकारें उस बातों को, यूथ को समझने के पीछे नाकाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्क्रीन में ईरान ईरान में बढ़ती हुई जो मूवमेंट आज के डेट में है यूथ का, ये भी चीज़ आज के हमारे यूथ उत्तर प्रदेश से लेकर के भारतवर्ष में भी, जो पूरी अगर आप बात करें होल वर्ल्ड की बात करें, तो हर जगह लोग परेशान हैं क्योंकि यूथ की एस्पिरेशन बढ़ती चली जा रही है। आज यूथ करे तो क्या करे, सरकार उसकी बातों को समझ नहीं पा रही है। क्या उनकी भूख है, किस चीज़ के लिए यूथ परेशान है, यूथ का वास्तविक डिमांड क्या है, उसको समझने के लिए सरकारों को उनके कोई न कोई जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता के बीच आनी चाहिए, उनकी एस्पिरेशन को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वी कैन से दैट people, new youth want security. They want security in the matter of education, in the matter of health, also in the matter of their family. Why? Because we can say that the present generation have no lack of knowledge. They are too much ambitious. They have too much knowledge. And we can say that every time they are running, and not only to get their name and fame, they are running to get too much satisfaction in their life. And the satisfaction, they will get satisfaction only after when they have security in their life, when they have proper job in their life. तो हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हमारी सरकारों को निश्चित तौर पर ये जो बेवजह की चीज़ों को जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़ करके और सरकारों को यूथ की मुख्य रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर चयन करना चाहिए, क्योंकि यही आज की यूथ की डिमांड यही है, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा। अगर इन तीन चीज़ों पर अगर सरकार फोकस करना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर नेपाल, ईरान जैसे जो दंगे आज चारों तरफ फैल रहे हैं, वे दंगे भारत में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बढ़ती हुई आज आबादी भारतवर्ष की है, आज हम चीन को पछाड़ करके विश्व में पहले स्थान पे आ चुके हैं। और अगर हम आज पहले स्थान पे आ चुके हैं, हमारी बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, सरकारों को निश्चित तौर पर एक चैलेंज दिखा रही है कि इस चैलेंज को सरकारें समझे। और जब इस चैलेंज को जब सरकारें समझेंगी तो निश्चित तौर पर आने वाली इस तरह की मूवमेंट को रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि निश्चित तौर पर जितनी भी मूवमेंट और आंदोलन हमारे देश में हुए हैं, उसके पीछे किसी न किसी बड़ी डिमांड रही है। और आज अगर यूथ की अगर ये डिमांड है तो सरकारों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हम बात करें अगर अपने उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का निवासी हूं, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में आने के बाद तमाम कुछ अच्छे कार्य किए, कुछ अच्छे स्टेप लिए, जिसकी वजह से जनता के बीच, यूथ के बीच कुछ विश्वसनीयता तो बढ़ी है। क्योंकि जो पिछली सरकारों में जो लगातार होने वाली जो करप्शन थी, उन करप्शन को लेकर कुछ तो परिवर्तन हुआ। लेकिन आज भी अगर शिक्षा से हम संबंधित अगर बात करते हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू एजुकेशन, तो डेफिनेटली आई विल टॉक हियर अबाउट द एजुकेशन। अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें तो हमारी शिक्षा सेवन आयोग, जो शिक्षा आयोग जो है, इस आयोग में निरंतर रूप से ये पूरे की पूरी आयोग भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। कोई भी भर्तियां इतनी लंबित हो जा रही हैं कि यहाँ से लेकर प्रयागराज तक हमारी जो जनरेशन है, वो जनरेशन रोज धरना प्रदर्शन करने में व्यस्त है, अधिकारी अपने में मस्त है, और जो यूथ है वो अपने ये धरना प्रदर्शन करने में व्यस्त है। यूथ करे तो क्या करे? यूथ की उम्र जो है 2 साल 4 साल उम्र पाते पाते कोई भर्तियां निकल जा रही हैं, यूथ को मौका नहीं मिल रहा है, लगातार करप्शन चल रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिपाही की जो भर्ती निकाली है, जनरल वर्ग उन्होंने मात्र 22 वर्ष की उम्र दे दिया। अब आप सोचिए, 18 वर्ष से जो भर्ती शुरू हुई और 22 4 साल उसको समय मिला, यूथ को मौका मिला 1 से 2 बार का।
और 2 बार में अगर उसको नहीं मौका मिला, अगर अपने आप को अगर अपनी कैपेबिलिटी को अगर शो नहीं कर पाया, उसको जॉब नहीं मिला, वो लड़का बेरोजगार हो गया। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि यूथ को भी कम से कम जनरल वर्ग का अगर कैटेगरी का अगर कोई अगर कैंडिडेट है तो उसको भी कम से कम 25 साल की उम्र तक चाहिए, ताकि वो भी अपनी किस्मत को 2-4 बार मौका पाए, आजमा सके। वही हाल हमारे शिक्षा के रिलेटेड है। आज टीजीटी पीजीटी जैसे जो परीक्षाएं चल रही हैं, उन परीक्षाओं में 4-4 5-5 साल से फार्म भर करके लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं, उनकी उम्र बीत जा रही है, लेकिन उनके पास अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के रखने के लिए समय नहीं है। सरकारों को उनको नौकरियां देने के लिए समय नहीं है, क्योंकि सरकारों को तो बस अपने आप में सरकार मस्त है। उनको तो अच्छे पद चाहिए, अपने पद की गरिमा बना करके खूब मौज कर रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, उनका अपना जेब भर रहा है, और यहाँ पे जो यूथ है, यूथ संघर्ष कर रहा है। तो ये जो डिमांड आप देख रहे हैं आज की जगह जगह पे, जो जेनजी का जो डिमांड है, वो निश्चित तौर पर गलत नहीं है। यूथ करेगा तो क्या करेगा, और ये भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के लिए चैलेंज है, इस चीज़ को भी स्वीकार करें, अन्यथा निश्चित तौर पर जो यूथ की जो डिमांड है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और आगे वाले हमारे चैनल पे दूसरे भी चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिलहाल आज के चैनल में बस छोटी सी आपसे इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन था। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।